नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आमस में। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट एग्जाम के लिए 2 दिन बचे हैं। आपने पीछे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अब इन 2 दिनों में और उन 2.5 घंटे में आपको क्या करना है। इसमें अगर आपकी छोटी सी भी गलती है आपको अगली परीक्षा से वंचित कर सकती है। ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो अगली परीक्षा को फोकस किए हुए हैं, मेन एग्जाम देने वाले हैं। उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो गैर जिम्मेदार तरीके से परीक्षा को देने जाते हैं, और जो गैर जिम्मेदार है उन्हें कोई परीक्षा से मतलब नहीं है, केवल घूमने के लिए जाते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए कोई मकसद नहीं है वीडियो बनाने का। आपके लिए वीडियो है जो वीडियो देख रहे हैं वो अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेन पेपर। और उन विद्यार्थियों में बता दूं कि ये पेपर है वो अगली पेपर के लिए आधारशिला है, आपके लिए बेस है, एक सीढ़ी है। इस परीक्षा को पार किए बिना आप अगली परीक्षा में फाइट नहीं कर पाएंगे। आप इस परीक्षा को कम मत आंकना, क्योंकि पूरा का पूरा आपकी जो मेन एग्जाम है, जो आपकी सफलता है 3rd ग्रेड में, जो टीचर बनने का, अध्यापक बनने का जो आपका सपना है, उसमें ये पूरा योगदान दे रही है। इसका भी उतना ही योगदान है जितना अगली परीक्षा का है। क्योंकि अगर इसमें आपको 90 नंबर चाहिए और आपके 89 नंबर भी बन रहे हैं और 1 नंबर से आप रह रहे हैं, तो अगली परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको अगली परीक्षा से वंचित कर सकती हैं। इस पर हम बात करेंगे आज। पहली बात आपको बता दूं कि 2 दिन बचे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि कभी भी अब इन 2 दिनों में आप कोई महारत हासिल नहीं करने वाले हैं। आपने जितना पढ़ा है वही आपको याद आने वाला है परीक्षा में। तो आप 2 दिन में, यह तो है नहीं आप पूरी बुक्स वापस पढ़ लेंगे, तो आप आराम से रिलैक्स रहिए। अब 2 दिन में, इन 2 दिनों में ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम रिलैक्स रहिए, रिलैक्स मूड में पढ़िए। जितना पढ़ पा रहे हो पढ़िए, आराम से नींद लीजिए, पूरी नींद लीजिए। क्योंकि अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपके दिमाग में वो वापस रिट्राइव नहीं हो पाएगा चीज़ें। अगर आपको 2 साल से आपने जो चीज़ें याद कर रखी है, जो दिमाग में आपने ज्ञान है, वो वापस रिट्राइव नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार आपने देखा होगा पानी में, अगर पानी को हिला देते हैं और उसके अंदर कुछ गिर जाता है तो आपको वो चीज़ जब तक दिखाई नहीं देती जब तक पानी हिलता रहता है, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो वो अपने आप चीज़ दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है? हम दिमाग में भी ऐसे ही है। हम ज्ञान को जब तक हिलाते डुलाते रहेंगे, इतना लोड लेते रहेंगे, तो दिमाग से वापस रिट्राइव नहीं हो पाएगा। हम ग्रहण ही ग्रहण कर रहे हैं, वापस अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और अभिव्यक्त कब कर पाएंगे? जब एग्जाम में अभिव्यक्त करने का टाइम आएगा तो हम ग्रहण ही ग्रहण करने में लगे हुए। तो आप थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कीजिए, आराम से, अब लोड मत लीजिए। 2 दिन की बात है, 1-2 दिन में आप फिक्स कर लीजिए कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। और वो टॉपिक आप एग्जाम से, जिनका 23 को एग्जाम है वो भी, और जिनका 24 को एग्जाम वो भी, दोनों एग्जाम वाले हैं, वो 24 घंटे पहले एग्जाम से, जब भी एग्जाम आपको, मान लो अगर आपकी 10 बजे से एग्जाम है तो पहले दिन 10 बजे, मतलब 24 घंटे पहले तक आप अपना जो भी टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट कर लें। और मतलब 24 घंटे पहले तक अपनी बुक्स पूरी कंप्लीट कर लें। अब पूरा सिलेबस कंप्लीट होना आसान नहीं है अब, लेकिन आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है कि अपन को ये पढ़ के जाना है और ये लास्ट में ये पढ़ना है, तो वो आप इतना 24 घंटे पहले तक कंप्लीट कर लें। जिससे क्या होगा, अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया है। और एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है पेपर करने में, क्योंकि आपने इतने दिन, कितने 3 साल तैयारी की है और इनको 2.5 घंटे में समेटना है। और ये 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बातें करेंगे, तो आप ध्यान रखना इन 2 दिनों में अब आपको अस्त व्यस्त होने, कुछ विद्यार्थी बहुत अस्त व्यस्त हो रखे हैं। उन्हें कमेंट आ रहे हैं, विद्यार्थी इतने डरे हुए हैं, इतने अस्त व्यस्त तरीके से पढ़ रहे हैं कि उनको टेंशन नहीं है, हेल्थ की न ध्यान। अब पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ मैं, आप हेल्थ का ध्यान रखें इन 2 दिनों में। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरी भी तबीयत डाउन हो गई, आज ठीक है थोड़ी सी, तो वीडियो बना रहा हूँ। तो आप हेल्थ का ध्यान रखें। पहली बात तो आप कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे आपको हेल्थ पर प्रभाव पड़े। क्योंकि अगर हेल्थ खराब हो गई, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आराम से अच्छा पेपर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपका सर दर्द कर रहा है एग्जाम के टाइम, तो आप प्रश्नों को इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना एक सामान्य व्यक्ति कर पाएगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, पहली बात तो हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल। दूसरी बात मैंने बता दी, आपको 24 घंटे पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपको आत्मविश्वास आएगा। तीसरी बात क्या? तीसरी बात है कि एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आज शाम तक आ जाएंगे, नहीं कल सुबह तक आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आज या कल सुबह तक आ जाएंगे। जितनी भी एडमिट कार्ड को लेकर आपको जिला कहाँ सेंटर आया आपका पता चल गया है, किस प्रकार से आपको जाना है ये भी आपने सोच लिया होगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका सेंटर आ जाएगा, उसको चेक भी आप कर लेना। और आपको मैप पर लगा के अभी से फिक्स कर लेना है कि यहाँ पे सेंटर है और ये इसका रास्ता है जाने का, ये आप फिक्स कर लेना। क्योंकि आप बाद में यह आपके डर नहीं रहेगा कि सेंटर कहाँ है,
कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। आप अभी से ना फिक्स कर लेना कि ये अपना सेंटर है और यहाँ पे है, और कंफर्म कर लेना वही सेंटर है आपका जो एग्ज़ाम दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरों के बताए अनुसार, मतलब कोई विद्यार्थी फ्रेंड कह रहा है कि मेरा वहाँ सेंटर है, स्कूल का नाम सेम है, तो कह देगा हाँ मेरा वही है वही है। तो ऐसा मत करना, आप खुद देखना आप खुद का सेंटर क्या है। और एडमिट कार्ड में जितने भी दिशा निर्देश है वो खुद पढ़ना, दूसरों की कह रहे हुए नहीं। अब कुछ विद्यार्थी कॉल करते हैं कि कितने पेन ले जाए, ब्लैक पेन ले जाना है, नीला पेन ले जाना है, क्या करने हैं, फोटो कितनी ले जानी है, नहीं ले जानी, पूरा ले जानी। अरे तो उसमें लिखा हुआ है दिशा निर्देशों में, आप उनके पढ़िए, दिशा निर्देश पढ़िए। एडमिट कार्ड आएंगे उसके साथ दिशा निर्देश भी आएंगे, उनको आप पढ़िए, उसमें जो लिखा हुआ है खुद पढ़िए। दूसरों पे विश्वास क्यों कर रहे हो? आपको जरूरत थोड़ी दूसरा सही बता रहा है, आपको खुद को पढ़ना चाहिए। आप खुद पर विश्वास करो, दूसरों पर विश्वास क्यों कर रहे हो? कभी भी आपको दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी यही करते हैं, दूसरों को पूछेंगे कि क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, ले जाना, लाइसेंस ले जाना है, क्या आईडी कार्ड लेनी है, फोटो कॉपी लेनी है क्या आईडी कार्ड की, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं करने हैं, आपको खुद एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड के साथ आपके नीचे दिशा निर्देश लिखे हुए होंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर आपने इतनी बड़ी बुक्स पढ़ी है, आपने इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा है रीट का, तो आप वो दिशा निर्देश नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते। आप जितनी बड़ी साइकोलॉजी पढ़ ली आपने, इतनी और सब्जेक्ट मैथ साइंस SST GK इतना बड़ा सिलेबस पढ़ रखा है, तो आप उन 10 लाइनों को नहीं पढ़ के समझ सकते। दूसरों को पूछने की आवश्यकता है क्या आपको? तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, आप किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद एडमिट कार्ड पे दिशा निर्देश पढ़ना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। हर एग्जाम में सेम ही रहता है, कोई अलग नहीं है। रीट एग्जाम में वही रहना है जो पहले रहता था। अब देखो, जो एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको, या आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस प्रकार से जाना है। सरकार के द्वारा निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है, आप जा सकते हो, अपने साधन से जा सकते हो। अगर आप बाइक वगैरह लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखें, समय है, मैं बता दिया, हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का मतलब आप अगर फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप बहुत सावधानी रखें। आप एग्ज़ाम का समय है, कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। और अगर आप मान लो निःशुल्क बस में यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की, यात्रा के समय आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि इससे कोई भी गलती मत करना जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाओ और अगला पेपर नहीं देखो। क्योंकि आपकी यहाँ छोटी सी गलती आपको अगले पेपर से रोक सकती है। ये मत सोचो कि ये पात्रता परीक्षा है, कैसे चले जाएंगे, कैसे ही दे देंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा नहीं है, ये अगले पेपर की आधारशिला है। तो आप ये बात का ध्यान रखना। एक बात आपको बता दूं, अगर आपको निःशुल्क बस में सेवा नहीं मिल रही है, या इतनी ज़्यादा पिछली बार की तरह अगर ज़्यादा भीड़ है बस में, अगर आप भीड़ है तो अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था ट्रेन का, आपने देखा होगा, उस विद्यार्थी ने जान गंवा दी थी अपनी ट्रेन के लटकने के चक्कर में। तो आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, आप ना तो बस के ऊपर यात्रा करें, ना बस के लटक के यात्रा करें। आप अगर आपको सीट मिल रही है या आपको खड़े होने की सुविधा मिल रही है अंदर बस में तो आप यात्रा करें, नहीं तो आप अगर आपने इस रीट एग्जाम में कम से कम 1-2 लाख रुपए आपने लगा दिए, कोचिंग आपने करी है, इतनी बुक्स लाए हैं, इतने दिन पढ़े हैं, इतना टाइम खराब किया है, तो आप 100-200 रुपये के चक्कर में इन बसों में ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदार तरीके से यात्रा ना करें। कुछ विद्यार्थियों मैंने देखा है बस के पीछे से एंटर करते हैं, खिड़कियों से एंटर करते हैं, बस चल रही है खिड़कियों से एंटर कर रहे हैं, कुछ ऊपर लटक जाते हैं, कुछ नीचे, कुछ खिड़की में एक हाथ से लटक जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करें। अगर आपको अंदर सीट मिल रही है या खड़े होने की व्यवस्था है तो आप यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट बस में यात्रा कर लें। क्योंकि अगर लाइफ का सवाल है, केवल एग्ज़ाम देना ना देना, अगर कुछ हो गया तो ये लाइफ खराब हो जाएगी आपकी। ये एग्ज़ाम की बात नहीं है, अपनी लाइफ गंवा दोगे आप इस वजह से। तो पिछली बार की तरह, जैसे पिछली बार वीडियो आई थी, फोटोज आई थी कि किस प्रकार, और अभी वीडियो के एग्जाम में आपने देखा होगा कि विद्यार्थी किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, तो उस प्रकार आपको नहीं करना है। आप अगर एक पढ़ने वाले विद्यार्थी है, सीरियस विद्यार्थी है, तो आपको अच्छे से यात्रा करनी है। ध्यान रखना है अपनी यात्रा पर, अपने सामान का ध्यान रखना है, कोई भी गलती ऐसी मत करना, क्योंकि अगर आपका पर्स भी गुम हो गया तो आपका एडमिट कार्ड या आपके पूरा दिमाग गायब हो जाएगा वहाँ से, आप पेपर में दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो कुछ भी आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यात्रा करते समय हो सकता है कोई चीज़ चोरी हो गई, अपने सामान का ध्यान रखिए। अब आप जो ले जा रहे हैं, मान लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, वो भी हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो, एक तो आपको ले जाना है एडमिट कार्ड।
तो एडमिट कार्ड आपको एक नहीं ले जाना, 2 या 3 एडमिट कार्ड आपको ले जाना। अगर आप यात्रा निःशुल्क बस में कर रहे हैं तो उसके लिए आप बस में एडमिट कार्ड भी आपसे ले सकते हैं। वीडियो एग्जाम में जैसे पीछे लैब असिस्टेंट के एग्जाम में लिए गए थे, तो उसमें आपको एडमिट कार्ड बस वाला ले सकता है। तो आपको 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी आप एडमिट कार्ड ले जाना चाहिए ले जा सकते हैं। फोटो कॉपी करवा लेना, एक एडमिट कार्ड निकाल के उसकी फोटो कॉपी करवा लेना। दूसरी बात, आपको एक फ़ोटो चाहिए, लेकिन आपको 2 फोटो लेके जानी है। कम से कम आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ोटो आप ये नहीं है एक फ़ोटो बोली तो एक फ़ोटो ले। आपको आईडी प्रूफ चाहिए एक, जिसमें फ़ोटो लगी हुई हो आपकी। दूसरी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1998, तो 9 अक्टूबर 1998 पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। सीधा 1998 या 1998 लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वही मान्य होगा। और आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा आपको आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है। जैसे चाहे आधार कार्ड है, किसी के पास पासपोर्ट है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या किसी के पास मान लो वोटिंग कार्ड है, ये है तो आप वो ले जा सकते हैं। अगर आपको मान लो आपके पास 2 आईडी कार्ड है तो आप दोनों ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक आईडी कार्ड चाहिए लेकिन आप दोनों ले जाना। और आप एक आईडी कार्ड और एक फ़ोटो और एक एडमिट कार्ड को पर्स में रखना, और एक आईडी कार्ड, एक फ़ोटो और एक एडमिट कार्ड इनको आप बैग में रखना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैग गुम हो जाता है या कभी पर्स गुम हो जाता है। तो अगर मान लो आपके पास आईडी कार्ड है और एडमिट कार्ड है तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो आप ध्यान रखना, मैं तो जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो बैग में अलग रखता हूँ आईडी कार्ड और यहाँ अलग रखता हूँ। पर्स में आधार कार्ड सामान्य से रखते हैं हम, लेकिन एक आईडी कार्ड एक्स्ट्रा रखता हूँ बैग में, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो, बैग गुम होगा या एक चीज़ गुम होगी, नहीं हो ऐसा नहीं हो, आप सावधानी रखें। लेकिन मान लो अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से खुद को सावधानी से लेकर जाता हूँ 2 चीज़ें, 2 एडमिट कार्ड, 2 फोटो और 2 पेन और 2 आईडी प्रूफ। तो उनमें से क्या है, आप अगर गुम भी हो गया एक चीज़ कहीं तो आप दूसरे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अगर मान लो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे सेंटर वाले हैं वो बोल देते हैं कि ये आईडी प्रूफ नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो आपके 2 पास 2 आईडी प्रूफ हो। और आपको आईडी प्रूफ आप अगर अंदर ले जा रहे हैं दोनों, तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है, आप दोनों अंदर ले जा सकते हैं। फोटो भी आपको एक चाहिए, और फोटो आप देख लेना जो आपके एडमिट कार्ड में वही फोटो हो या दूसरी भी हो तो चलेगी, फोटो में कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो आप अगर आपके लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में अगर आए दिशा निर्देश में कि आपको वही फ़ोटो लेनी है, तो आप उसी फ़ोटो को निकलवा लेना और वही फ़ोटो ले जाना। तो ये बातें एक ध्यान रखना। इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको 2 ब्लू पेन ले जाना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो। इस टाइप से आपको 2 पेन ले जाने हैं। ये पेन आपको आप देख पा रहे होंगे एकदम ट्रांसपेरेंट पेन है, मतलब इस पेन में आपको बीच में जो रंगीन पेन आते हैं वो आपको नहीं ले जाने हैं, केवल एकदम ट्रांसपेरेंट सिंपल पेन ले जाना है, मतलब पारदर्शी पेन ले जाना है, जिसमें आपको ये नहीं लगे आपको कि नकल की जो आजकल ये तड़क भड़क वाले पेन आते हैं वो आपको नहीं लेके जाने। दूसरी बात, अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि आप चाहे आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप यात्रा से पहले का समय है या आप यात्रा के बाद आप सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उन समय के बीच आप ज़्यादा किसी से बहसबाजी ना करें। ना किसी प्रश्न को लेकर बहसबाजी करनी है, ना किसी टॉपिक को लेकर, ना किसी मुद्दे को लेकर, ना किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपको बहसबाजी करनी है। आपको कोई बहसबाजी नहीं करनी, आप अपना काम करना है, आपको अपना यात्रा करनी है तो आपको यात्रा करनी है। अगर आप यात्रा करते समय आप कुछ सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप बहसबाजी न करें, अपने ईयरफोन लगा के गाने सुन सकते हैं, कुछ भी ऐसा सुन सकते हैं, मोटिवेशन सुन सकते हैं। तो आप ये नहीं है आप बहसबाजी करने लग गए इस टॉपिक पर किसी पर भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप अगर दिमाग में अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डालोगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको खास करके आपको दिमाग को एकदम शांत रखना है। आपको एग्जाम से पहले आप अगर मान लो, और एक बात बता दूं, आपके अब की बार कहा गया है 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आपकी एग्ज़ाम 10 बजे से है तो 9 बजे गेट बंद किया जाएगा और 8 से 9 बजे के बीच एंट्री होगी। तो आपको 8 बजे आपकी एंट्री शुरू होगी, 2 घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है, 1 घंटे में एंट्री पूरी हो जाएगी। तो आपको 2 घंटे पहले लेकर चलना है कोई भी एग्ज़ाम। अगर आपको 8 बजे एग्ज़ाम में एंटर करना है या आपको 8 बजे जो एंट्री शुरू हो रही है तो आपको 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। अगर आप पर्सनल बस लेकर या पर्सनल गाड़ी लेकर जा रहे हैं या किसी बाइक से जा रहे हैं, तब तो आप कम से कम 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चले, और 2 घंटे भी वो जो एंट्री टाइम से पहले 2 घंटे एक्स्ट्रा लेकर चले, क्योंकि साधन है, मशीनरी है, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाओगे। तो आपको ध्यान में रखना है 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लेकर चले हर काम में। अगर आप बस में भी जा रहे हैं, आप निःशुल्क बस में भी जा रहे हैं, तो आप 2 घंटे पहले जाइए,
एग्जाम से नहीं, एंट्री से 2 घंटे पहले जाएं। अगर मान लो आपके एग्जाम 3 बजे से हैं और 1 बजे से एंट्री होनी है, तो आप वहाँ पे कम से कम 12 बजे तक पहुँच जाए कैसे भी करके। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आपको एग्जाम ये नहीं है कि आपको ये सोच के आप चले कि यहाँ से 4 घंटे लगेंगे और 2 बजे एंट्री बंद होगी, हम 1:30 बजे पहुँच जाएंगे। ऐसा सोच के बिल्कुल मत जाना, आपको समय से पहले जाना है, क्योंकि आप घर पर बैठे रहकर भी कुछ करने वाले नहीं है। इतने अगर आपने करना होता तो इतने दिन में कर लेते आप। तो आप इतने दिन रहे हैं घर पे, अब आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा घर पे रहते हैं। कुछ विद्यार्थियों को मैंने देखा है, आदत होती है, मान लो बस 8 बजे आ रही है तो वो क्या करेंगे, 7:57 पे जाएंगे। उनका टाइम है 7:57 पे निकलना, 3 मिनट पहले निकलना, नहीं निकलना, या 8 बजे फिक्स जाएंगे। आपको 10 मिनट पहले उठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 10 मिनट में कौन सा फर्क पड़ने वाला आपके। तो आप एग्जाम से पहले 2 से 3 घंटे पहले आप पहुँच जाए, आराम से सेंटर देख लें। क्योंकि अगर कुछ विद्यार्थियों मैंने देखा है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गलत सेंटर में चले जाते हैं, क्योंकि इसी शहर में नए होते हैं, रिक्शे वाला भी इतना नहीं जान पाता है, तो गलत सेंटर पे चले जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सही सेंटर में वापस जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप क्या करोगे फिर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यान रखने वाली है। अगर आप इनको गौर करते हैं तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और अगर ऐसे गौर नहीं करते हैं, आप लापरवाही करते हैं, तो आप जाने और आपका काम जाने। दूसरी बात, तय समय से पहले सेंटर पहुंच जाए, ये मैंने बता दिया। एक आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षा की चेकअप टीम है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उन पर आप से बहसबाजी ना करें। क्योंकि पिछली रीट एग्जाम में मैंने देखा था, मेरा जयपुर सेंटर था, मैंने देखा था एक लड़के ने सैंडल पहन के आया था, उसको सैंडल की वजह से उसने बहसबाजी करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ लिखा हुआ था एडमिट कार्ड में, आप हवाई चप्पल पहन के आ सकते हैं, केवल आपको जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी, इतना लिखा हुआ था। सैंडल का कोई उल्लेख उसमें था नहीं पिछली बार। तो उस विद्यार्थी ने ये बहसबाजी कर दी कि सर इसमें एडमिट कार्ड में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, सैंडल नहीं पहन के आने, तो आप ऐसे कैसे रोक सकते हो वगैरह वगैरह, मतलब बहसबाजी शुरू कर दी उन्होंने पुलिस वाले से। उसके बाद वो इधर आया लड़का, तो मैंने पूछा उनको, मुझे क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार चप्पल नहीं पहने देते, ऐसे ऐसे बोल रहा था काफ़ी देर तक कि सैंडल नहीं पहने देते यार, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। मैंने बोला यार तेरे को एग्ज़ाम देनी है, चप्पल से क्या करना है तेरे को, और आपको एग्ज़ाम देनी है, आपको चप्पल पे आपको बोले अगर साइड खोल के दे दो तो साइड खोल के उतार दो ना, ऐसे ही दे लो, एग्ज़ाम तो देनी है आपको ये थोड़ी आपको एग्ज़ाम देनी है। बहसबाजी नहीं करनी उनसे, जो कह रहे हैं मान लो, हाँ इनलीगल हो तो नहीं मानेंगे मान लो, लेकिन अगर जो आपको कह रहे हैं वो मान लो। मैंने देखा है बहुत सी, आपको बुरा लगेगा, मैं एग्जाम देने जाता हूँ, देखता हूँ लड़कियाँ बहसबाजी करने लग जाती है कि हम चुन्नी नहीं उतारेंगे, कोई कह रहे कानों की बालियाँ नहीं निकालेंगे। यार जो दिशा निर्देश दिए हैं आप घर से व्यवस्था करके जाएं। अगर आप एग्जाम देखने सीरियस होकर जा रहे हैं, अगर आप दिशा निर्देश पढ़ के जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है ताबीज़ पहन के जाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है आपको ताबीज़ वगैरह नहीं पहनना है, तो आप ताबीज़ वगैरह नहीं पहन के जाएं। फिर वो क्या करते हैं, उनके पास कैंची होती है, वो काटते हैं, तो काटना पड़ेगा, उपाय क्या है। तो आप पहले से आपको जो चीज़ें नहीं है ले जानी, वो आप घर पे रख के जाओ ना, वहाँ ले जाने की आवश्यकता क्या है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, किसी से बहसबाजी नहीं करनी आपको, अगर सेंटर वालों से तो बिल्कुल बहसबाजी नहीं करनी आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में के समय में दिमाग खराब नहीं करना है। क्योंकि उनकी बहसबाजी, उनके क्या फर्क पड़ने वाला है, उनकी तो ड्यूटी है, वो तो उनको पैसे मिल रहे हैं, आपकी दिमाग फर्क पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, पेपर देते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी पूर्व धारणा के साथ पेपर नहीं दे। पूर्व धारणा का मतलब हो गया कि कुछ विद्यार्थी ये सोच के जाएंगे कि मुझे 90 नंबर लाने, कुछ विद्यार्थी ये सोच के जाएंगे मुझे 82 नंबर लाने, कुछ विद्यार्थी ये सोच के जाएंगे कि मुझे 60 नंबर लाने। तो ऐसी किसी भी पूर्व धारणा के साथ एग्जाम नहीं दे, अपना 100% देना, आपको हर पर्सन को 100% देना है। क्योंकि अगर आप युद्ध में उतर रहे हैं तो हर जो विपक्षी है वो उतना ही खतरनाक है जितना हर पर्सन। मतलब आप अगर कोई युद्ध में उतर रहे हैं तो विपक्षी को आप कभी कम मत तांको, और आप एग्जाम में उतर रहे हैं तो किसी पर्सन को कभी कम मत तांको, क्योंकि वो पर्सन आपको उसको 100% देना है। आपने जितनी तैयारी की है उनको 100% आप वहाँ पे झोंक दो उस पर्सन पर। आपको इधर उधर नहीं सोचना, आपको 100% देना है। अगर सही हो रहा है, कुछ विद्यार्थी क्या होता है, अच्छे नंबर, ठीक है पेपर सरल करके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आगे का पेपर ऐसे ही कर देंगे, गणित को ऐसे ही कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना। आपको पूरा पेपर एकदम 150% है, 150% में प्रत्येक पर्सन को 100% आपको देना है, पूरा एफर्ट करना है आपको हर पर्सन पे। क्योंकि
ये आपको पूर्व धारणा के साथ एग्जाम मत देना, क्योंकि आपको पता है एक नियम भी है कि आप एक परीक्षा में अगर आप लाभ ले रहे हैं किसी आरक्षण का, तो आप अगली परीक्षा में नहीं ले सकते। मतलब अगर आप ओबीसी में आ गए तो आप वापस जनरल में नहीं जा सकते, ऐसा कोई नियम भी है। तो आप उन बातों का ध्यान रखें। आपको ये कम से कम 90 नंबर तो आपको लाने ही है, कोई सी भी कैटेगरी हो 90 नंबर तो आपको जनरल फाइट तो करना ही है, यह तो आप सोच के चलिए। इसके बाद भी अगर आप ये किसी भी धारणा के साथ नहीं जाए कि आपको नंबर ही लाने हैं, आपको 120 आ जाएंगे तो कोई ये नुकसानदेह नहीं है, इससे आत्मविश्वास आएगा, अगले पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके 130 आ गए तो ये कोई नुकसान करने वाले नहीं है आपके। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि हम पूर्व धारणा के साथ पेपर जाते हैं। पिछली बार भी कुछ विद्यार्थी पूर्व धारणा के साथ पेपर लेने गए थे। पिछली बार तो आपको बताया इस एग्जाम के आधार पर ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, तो विद्यार्थी सोच के गए थे कि 125-26 नंबर आ जाएंगे, अच्छा है। तो 125-26 सोच के गए, 125-26 आ गए, उनके सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप कभी भी पूर्व धारणा के साथ पेपर ना दें, आप बस अपना 100% पेपर पर ध्यान दें। दूसरी, पेपर देते समय इधर उधर ध्यान नहीं दें, क्योंकि अगर मान लो अगर बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, तो अगर आप पेपर देते समय इधर उधर देख रहे हैं, आप मान रहा हूँ मैं आप नकल नहीं कर रहे, फिर भी अगर किसी वजह से आप पकड़े गए या नकल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप पर इल्ज़ाम लग गया कि आप नकल कर रहे हैं, तो अगली परीक्षा से आप वंचित हो सकते हैं। तो आप इधर उधर, या आप खुद नकल नहीं करें, आप दूसरों को नकल करा रहे हैं, तो भी आप उतने ही गैर जिम्मेदार हैं, उतना ही आप दोषी है। तो आप किसी को अगर नकल करवानी भी नहीं है, खुद भी नहीं करनी है, आपको किसी पर ध्यान भी नहीं देना है। आप खुद अपना पेपर कीजिए, आपको नकल नहीं करनी, ना किसी को करवानी है, किसी को बताने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप अगर बता रहे हैं और आपको सब कुछ आ रहा है मान लो, और आपको अगर 5% भी बता रहे हैं और इन्विजिलेटर ने जो इन्विजिलेटर है उसने देख लिया और आप कैमरे की सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आ गए, तो आप एग्जाम में आप बाहर हो जाएंगे, इस कारण से कि आप नकल कर रहे हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, आपको किधर इधर उधर नहीं देखना, आपको अच्छे से पेपर करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिशा निर्देश आने वाले हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि 2 पेपर कार्ड, 2 आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, एक ही लिखा हुआ आएगा एडमिट कार्ड में, लेकिन आपको 2 ले जानी है। 2 फोटो, 2 एडमिट कार्ड, 2 आइडेंटिफाइड, तो आइडेंटिटी कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा तो आपके पास ट्रांसपेरेंट पेन होनी चाहिए, पारदर्शी पेन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ना घड़ी होनी चाहिए, ना पानी की बोतल होनी चाहिए, ना पर्स, कोई बैग, रूमाल, ज्योमेट्री बॉक्स, स्लाइड रूल, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए आइटम जो आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये आपको पता है तो ले जाने नहीं देते, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, अगर आपकी जो वेशभूषा है, ड्रेस कोड है, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो आपको हाफ बाहू का शर्ट होना चाहिए या आपके टी शर्ट हो सकती है। पैंट आप कोई सी भी पहन सकते हैं, जिन्हें कोई सिंपल पैंट है, नाइटी, पजामा, कुछ जो भी पहन सकते हैं, लेकिन आपको शर्ट में ध्यान रखना हाफ बाहू का शर्ट होना चाहिए या आपके टी शर्ट होगी तो चलेगा। दूसरी बात, ये बटन है ये इतने ही होने चाहिए, इससे बड़े बटन, जो बड़े बड़े बटनों वाले शर्ट होते हैं वैसे शर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे इन बातों का आप ध्यान रखना। तीसरी बात, आपको जूते पहन के नहीं जाने देंगे, आपको हवाई चप्पल होनी चाहिए, सिंपल चप्पल। एक बात और बता दूं आपको, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको चप्पल भी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे लेब असिस्टेंट वाली एग्जाम में चप्पल भी खुलवा दी थी लोगों की, विद्यार्थियों की, तो आपको अगर चप्पल खोलने का बोल रहे तो आप उतार देना चप्पल बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चप्पल बाहर उतार। वैसे भी आप पेपर देते समय चप्पल को साइड में उतार देना, या जो आप अगर अंदर ले भी गए आप पेपर देने समय, तो आप टेबल के नीचे आपको चप्पल को खोल के एग्जाम देनी है। तो आप अगर चप्पल उतारने को बोल रहे हैं तो आप चप्पल भी उतार देना, और इसने लिखा है कि चप्पल पहन के आप जा सकते हैं, जूते वगैरह अलाउड नहीं है। दूसरा, लड़कियों के लिए क्या है, तो लड़कियों के लिए जो सलवार सूट है या जो साड़ी है, उसमें जो ब्लाउज या जो कुर्ता होता है वो हाफ बाहू का होना चाहिए। इसके अलावा हवाई चप्पल होनी चाहिए, और बालों में जो साधारण पिन होनी चाहिए, बालों में कोई भी ऐसी पिन नहीं होनी चाहिए, केवल साधारण पिन नहीं, बालों में साधारण रबड़ होना चाहिए, कोई ऐसा रबड़ नहीं होना चाहिए जो उनको डाउट हो इस पर, तो आपको ऐसा नहीं लेना है, आपको एकदम साधारण रबड़ लगा के जाना है बालों में। एक ध्यान रखना, वो जो ब्रोंच होती है, जड़ाऊ पिन है, लड़कियां जानती है, तो जो जड़ाऊ पिन होती है वो आपको यूज नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेज या जो फूल लगे होते हैं बालों में वो आपको लगा के नहीं जाने हैं। और अगर विद्यार्थी महिलाएं अगर चूड़ी पहनी हुई है तो आपको लाख की चूड़ी या कोई जो सिंपल चूड़ी है, जो सिंपल चूड़ी है वही पहन के जानी है। आपको लाख या जो कांच की जो चूड़ियाँ हैं वही पहन के जानी है, तो ज़्यादा बड़ी चूड़ियाँ वगैरह इतनी हाथों में वो नहीं पहन के, क्योंकि अभी मैंने देखा है, अभी एक मैं लेब असिस्टेंट का एग्जाम देने गया था, वहाँ पे जो चूड़ियाँ पहन रखी थी एक लड़की ने, वो इतनी सी चूड़ियाँ पहन रखी थी,
और उसको वहाँ पे खोलनी पड़ रही थी। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करें, सिंपल चूड़ी पहन के जाइए, नाक की या कांच की, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा आपके पास कोई भी जेवरात नहीं होनी चाहिए, कानों की बालियाँ नहीं होनी चाहिए, इयरिंग्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसमें साफ लिखा है, अभी हर एग्जाम में लिखा हुआ था इयरिंग्स नहीं होनी चाहिए, और बाद में आपको वहाँ पे खोलनी पड़ती है। अंगूठी हाथ में नहीं होनी चाहिए, ब्रासलेट नहीं होना चाहिए, कोई भी घड़ी नहीं है, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कोई भी टोपी वगैरह, हेट है, जो कैप है, जो कोई स्कार्फ है, मफलर है, चुन्नी है, ये सब कुछ भी आप अंदर नहीं ले सकते। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, मैंने बता दिया है। आपके पास आप सिंपल रबर लगा सकते हैं बालों में, हाफ पाँव का शर्ट और चप्पल। तो इसके अलावा आपके पास 2 पेन होना चाहिए, एडमिट कार्ड हो सकता है, आईडी कार्ड हो सकता है। आपके पीछे भी आप पैसे भी आपको है ना सिक्के नहीं ले जाने, आप पैसे ले जा सकते हैं अंदर। पैसे आप जो पैसे है नोट है वो ले जा सकते हैं आप, सिक्के आप अंदर नहीं ले जा सकते। कोई भी बड़े बटन वाले शर्ट नहीं पहन के जाए, ये आप ध्यान रखें। टी शर्ट भी है, टी शर्ट में भी बड़े बटन नहीं होने चाहिए, आपको छोटे छोटे बटन वाले शर्ट भी पहने। और अगर आप वो बोल रहे हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उनका पालन करना है इंस्ट्रक्शन। क्योंकि कभी कभी इनमें लिखा हुआ आता है, नीचे लिखा हुआ आता है कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में अगर विवाद है, किसी भी दिशा निर्देश में अगर विवाद है, तो उसमें जो सेंटर वाला है, तो सेंटर का जो जिम्मेदार अधिकारी है उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब वो कह रहा है वो सही है, वही कह रहा है, उसकी मानना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड में क्या लिखा है, वो कह रहा है वो ठीक है, सेम सा होता है, लेकिन वो कह रहा है तो उसका निर्णय अंतिम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी पेपर अच्छा होगा। और मेरा पेपर है 23 को शाम को शिफ्ट में, लेवल 2 का पेपर है, 23 तारीख को शाम को पेपर है। तो पहली बात तो एक मैं भूल गया एक बात बताना कि जो 23 तारीख का विद्यार्थियों का पेपर है उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। जो जिन विद्यार्थियों का 24 तारीख का पेपर है उनको पहले दिन 23 तारीख को लोग पेपर बता देंगे, और जो पेपर बताएंगे उसकी वजह से वो हड़बड़ाएंगे ज़्यादा। तो आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पेपर बता रहे हैं तो आप देख लो आपको कितना आ रहा है। हाँ, ये प्रश्न बता रहे हैं, आ रहा है, नहीं आ रहा देख लो उसमें एग्जाम में, या उससे समझ देख लो, लेकिन इतना हड़बड़ाने की नहीं है, यही पढ़ लूँ यही पढ़ लूँ यही पढ़ लूँ, ऐसा स्ट्रेस नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना आ रहा है उतना ठीक है। दूसरा, मैं आपको मेरा 23 तारीख को शाम को पेपर है, तो आप टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एमएस को ज्वाइन कर लेना। शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ क्योंकि मेरा भी 115 किलोमीटर के आसपास दूर आया सेंटर, तो वहाँ से आऊँगा 5:30 एग्जाम खत्म होगा, शाम हो जाएगी। अगर देखो समय पर पहुंच गया 10 बजे से पहले तो आपको मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें कौन कौन से प्रश्न आए मैं सब आपको बता दूंगा। क्योंकि मेरे को लगभग जितने याद रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से प्रश्न आए, कौन कौन से टॉपिक से। अगर आप वीडियो नहीं उपलब्ध करवा रहा हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टारगेट विद एमएस नाम से टेलीग्राम चैनल है। जो यूट्यूब का लोगो है वही लोगो वहाँ पे है, तो आप ज्वाइन कर लेना। उस पर मैं अगर बस में भी आ रहा हूँ या गाड़ी में आ रहा हूँ तो मैं आपको प्रश्न टाइप कर दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न वहाँ पे आए हैं। जो प्रश्न आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो ये ध्यान रखना। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, पिछली एग्ज़ाम दी होगी, तो इन बातों का ध्यान रखें, टाइम से पहले पहुँचे और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर घर से जाएं और समय से पहले एग्ज़ाम देने निकलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।